जैसे कि हम बचपन से स्कूल वगैरह ज्वाइन किए, मतलब स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई, ग्रो किए, एजुकेशन लिए। उस फेस में हम लोग कहीं ना कहीं पे ऐसी डिफ़िकल्टीज़ फेस किए उस सब्जेक्ट्स को लेके, कुछ चीज़ों को, पर्सनल चीज़ों को लेके। तो हम लोग को ये लगा कि हमको कहीं ना कहीं पे किसी मेंटर्स की, किसी टीचर्स की या किसी कोच की ज़रूरत है। तो एट दैट सेम टाइम हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, बट हमको लगता है कि नहीं, हमको किसी न किसी की ज़रूरत है। टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, मैंने अपना फ़र्स्ट कोचिंग क्लास 6 में ज्वाइन किया। उस टाइम पे ऐसा था कि मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच कर रहा था। उस टाइम पे मेरे को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस हुई, तो मैंने अपना फ़र्स्ट कोचिंग वहाँ से ज्वाइन किया। मेरे घर वालों ने भी बोला कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ से मैंने फ़र्स्ट कोचिंग ज्वाइन की। वहाँ से मैं एक रियलाइज़ किया एक चीज़ कि कोई भी चीज़ हमको करना है तो वहाँ पे कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस होती है। बहुत ज़्यादा पावर लगता है, विल पावर लगता है कि कोई चीज़ स्टार्ट करना है। एक बार वो चीज़ स्टार्ट होती है तो वो फ्लो में आगे बढ़ती जाती है, प्रोसेस समझ आता है, वो हम लोग ग्रो करते जाते हैं। सिमिलरली वो चीज़ें आई, मैंने फेस किया, वो चीज़ सीखा। और सबसे पहली चीज़ मैंने लाइफ में ये सीखी कि कोई भी चीज़ को करना है या कोई भी चीज़ में ग्रो करना है तो उस चीज़ को पहले स्टार्ट करना पड़ता है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही हम जैसे ही स्कूल में आगे बढ़ते गए, स्पोर्ट्स सेक्शन में आए। स्पोर्ट्स में भी बहुत वीक था उस टाइम पे मैं, तो वहाँ से भी हम लोग को कोचेस मिले स्कूल में, हम लोग को सिखाए। वैसे ही एक्सपीरियंस लिए, फिर स्पोर्ट्स में भी एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ती गई। वैसे ही ये मेरा दोस्त है आलोकादित्य, इसने भी बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए। तुम्हारा क्या कहना है लोकादित्य इस बारे में? When I thinking my perspective or that I am in I was in class 4th। मैं अपने भैया के साथ क्रिकेट खेलने जाता था ग्राउंड में, है ना। तो अब क्या होता है, बड़े लोग साथ जब क्रिकेट खेलने जाओ तो हमको एक बॉल भी खेलने नहीं देते, है ना। उस टाइम मेरे को मतलब एक वीक तक तो एक बॉल खेलने को भी नहीं मिलता था। और उस टाइम में ग्राउंड एक्चुअल में क्या पूरा फुल रहता था। साइड में क्रिकेट मतलब फुटबॉल प्रैक्टिस चलते रहता था। तो मैं एक भैया थे, मैं उनको देखता था कि मतलब वो खेलते हुए उनको, है ना। तो उस टाइम मैं थोड़ा अनश्योर था अबाउट माय हाइट। ऐसा लगता था कि मेरा भी हाइट थोड़ा रहता तो मेरे को अच्छा लगता बोल के। तो मैं उनको देखता था भैया को। वो भैया बाय बर्थ उनका एक हाथ डेवलप नहीं हुआ है, लेफ्ट हैंड। वो और बोलते हैं ना कि भगवान की किसी चीज़ को छीनता है तो एक्स्ट्रा टैलेंट देता है उनके ऊपर। तो उनके पैर में वो पावर था कि मैं अपने लाइफ में उनसे अच्छा प्लेयर के साथ कभी नहीं खेला, उनसे अच्छा प्लेयर के साथ। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मेरे को बैटिंग भी नहीं देते, इन लोग बुलाते हैं, फील्डिंग कराते हैं। तो फिर मैं दिन स्विच किया माइंड को, गया भैया के पास, भैया मेरे को आज से फुटबॉल खेलना। भैया का फर्स्ट वर्ड था कि आज अगर तू खेलेगा तो तेरे को रोज आना पड़ेगा। बोला ओके। और मैं ज्वाइन कर लिया भैया के साथ खेलना। अराउंड 1 ईयर और हाफ एंड 1 ईयर हुआ क्या, सिर्फ मैं प्रैक्टिस करता था, पासिंग प्रैक्टिस, रोलिंग प्रैक्टिस, बस। मेरे को मेरे पापा कभी ग्राउंड से क्रॉस होते रहते थे तो मैं अपने पापा को बताता कि पापा मैं फुटबॉल प्रैक्टिस में जा रहा हूँ। मेरे पापा मेरे को बोलते थे कि अरे यार तू वहाँ जाके सिर्फ बैग उठाता है ना। मैं तेरे को देखता हूँ तू बैग उठाते रहता है, पानी सप्लाई करते रहता है, वाटर बॉय है। तो पापा के एक दोस्त थे, वो भी फुटबॉल खेलते थे। हाँ, तो वो मेरे साथ मतलब एक बार खेलने आए थे, तो मेरे साथ खेले। उनका नाम प्रेम छाबड़ा है ना। वो मेरे पापा को उन्होंने बताया कि आपका लड़का बहुत अच्छा खेलता है। मैं उनके साथ एक बार खेला हूँ, तब मेरे पापा ने आके मुझे बताया कि हमारे बारे में ऐसा बोल रहे थे। तो मेरे लाइफ में जो मेरे कोच थे दुष्यंत वर्मा, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे लाइफ में, क्योंकि मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ फुटबॉल में। हाँ, तो की वजह से बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला। बहुत आज भी मैं अपने होम टाउन से मतलब अराउंड 6 ईयर मैं अपने घर से दूर हूँ फॉर एजुकेशन पर्पस। तो मैं आज भी ग्राउंड जाता हूँ तो जितने मेरे जूनियर से मुझे आके पूछते हैं कि भैया कैसे खेलना है, क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ उन्होंने मुझे सिखाया है आज वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बेनिफिशियल है। और मेरे स्टडी पर्पस में भी वो एक से
सिचुएशन काम आता है। कैलाश सर मतलब जब आए तो वो एक मतलब मेरे लिए टर्निंग पॉइंट टाइप सा हो गया। तब उन्होंने मतलब एज अ टीचर मतलब इतना इनकरेज किया, और अभी भी 2-3 दिन पहले आए थे, बताया था सर। मेरे लाइफ में भी ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा है। मेरा गोल था फ्रॉम चाइल्डहुड इंडियन आर्मी में, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो है इंडियन आर्मी में, तो मेरा था कि मेरे को जाना ही है एनी हाउ। बट ड्यू टू एक्सीडेंट मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए लिगामेंट से रिलेटेड, तो मैं नहीं जा पाई इंडियन आर्मी। तो उसके बाद से मेरे लाइफ में मुझे ऐसा फील होता था कि यार अच्छा नहीं है, और जो भी चीज़ चल रही है आई एम नॉट हैप्पी विद इट। फिर मेरे लाइफ में मेरे मेंटर नितिन सर आए। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि जो भी चीज़ें हैं होती हैं लाइफ में, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है कि जो भी चीज़ें हो रही है लाइफ में। तो उन्होंने इतना मोटिवेट किया, इतना साथ दिया मेरा उस फेज़ से निकलने में। तब जाके उन्होंने कहा कि चांस दो बेटा, तुम अपने लाइफ को एक अच्छा कुछ कर सकती हो, तुम बहुत कुछ अच्छा कर सकती हो, फेज़ से बाहर निकलो। उन्होंने कहा कि CGPSC का कोचिंग ज्वाइन करो, तुम कर सकती हो ये चीज़। तो उनके कहने से आज मैं इस कोचिंग में हूँ, अपने लाइफ को अलग थिंग से देख पा रही हूँ, अलग ढंग से देख पा रही हूँ। तो एक मेंटर का रोल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके लाइफ में अगर उस फेस में वो मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं आज नहीं आगे या इतना हैप्पीली अपने लाइफ को नहीं जी रही हूँ। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाया उन्होंने। मेंटर का रोल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है हर किसी के लाइफ में, मेरे भी लाइफ में भी रहा है। और मेंटर क्या करते हैं, आपके जो खामियां या फिर आपकी कैपेबिलिटीज़ को देख के, आपका इंटरेस्ट देख के उस पर काम करके आपको अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं। वो सिर्फ आपको फिजिकली और नॉट साइकोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं, वो आपको मेंटली मजबूत बनाते हैं। तो मैंने CGPSC में आने का सोचा। यहाँ पे आई मैं, मनोज सर से बातें हुई, काउंसलिंग हुई, और उनके बहुत सारी बातों को सुन के ऐसा लगा कि हाँ हो सकता है ये मेरे से। कुछ समय बाद आफ्टर एडमिशन मैंने हामिद सर से बात किया कि हमारा कॉलेज भी चल रहा है सर, और हमारा कोचिंग भी एक साथ है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। उन्होंने एक बात कही थी कि जब आपको 2 लड्डू खाने हैं तो दोनों के लिए आपको मुंह बड़ा करना पड़ेगा। आप समय समय पे जो आपको ज़रूरी है उस काम को कीजिए। एक्चुअली सर ने मुझे भी ऐसा कहा था कि जब कॉलेज का एग्ज़ाम चले तो कॉलेज के एग्ज़ाम पर फोकस करो, कोचिंग का एग्ज़ाम चले तो कोचिंग के एग्ज़ाम पर फोकस करो। दोनों चीज़ पैरेलली इतने स्मूथली निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। बहुत प्रेशर ही फील नहीं होता। जब जहाँ एग्ज़ाम आए वहाँ अपना पूरा 100% दो। जैसा कि अभी सभी ने बताया कि सबके लाइफ में मेंटर का क्या रोल रहा है, इसी मेंटर के एक रोल को हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के रूप में देखने को हम लोग को अभी मिल रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल है बच्चों की लाइफ में। अभी एज एन जैसा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ गई है, सोसाइटल चेंज आ गए हैं, बहुत सारी चेंजेस आ गई है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है सारे बच्चों की लाइफ में। क्योंकि देखा जाए तो शुरू से ही पहले देखा जाता था, पहले के ज़माने में, कि ज़्यादा उतना लोग पढ़ाई लिखाई में कुछ ध्यान नहीं देना है, कि नहीं भाई बस काम करना है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए हो गया, गिनती जोड़ना घटाना आ गया, बस हो गया। बट अब देखा जाए थोड़ा सा इवॉल्व हुआ जनरेशन, उसके बाद देखा गया कि थोड़ा बहुत, हाँ, लगभग 10-12 तक तो लोग पढ़ ही ले रहे हैं। तो क्या होता था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए मेल तो बाहर काम करने जाते थे, पर बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी मम्मियाँ घर में पढ़ा लेती थी उनको। बट अब क्या हो गया है कि आगे जैसे जैसे इवॉल्व होते जा रहा है, जनरेशन बढ़ते जा रहा है, तो क्या हो गया कि दोनों वर्किंग पेरेंट्स क्या है, दोनों वर्किंग हो गए हैं। तो अब ये प्रॉब्लम है कि बच्चों को कौन ध्यान देगा। वो तो 9 to 5 जॉब में जाते हैं, घर आएंगे, घर का काम देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बच्चों को वो पढ़ाई का माहौल घर में भी दे पाना स्कूल के अलावा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम। तो इसीलिए अब कोचिंग इंस्टीट्यूशंस क्या है, एक इंटरमीडियरी के रूप में काम कर रहे हैं। वो सब एक पेरेंट्स और एक बच्चों के बीच में पढ़ाई को लेके वो जो भी काम कराना है, स्कूल का होमवर्क वगैरह कराना है, बच्चों को ध्यान देना है, क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, सारी चीज़ों का अब कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ध्यान रख रहे हैं।
तो एक इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूशन। सेकेंड इज कि शुरू से स्कूल क्या है, एक लाइफ में स्कूल ऐसी चीज़ है कि जो कभी मतलब बहुत कम बदलती है। शुरू से आप स्कूल जा रहे हो तो ज़्यादा स्कूल नहीं बदलता ना हमारी लाइफ में, कि हाँ शुरू से एक बार बदला, 2 बार, उससे ज़्यादा क्या स्कूल बदलेगा। तो स्कूल ही ऐसी चीज़ है कि जो लंबे समय तक हमारी मतलब एक ही जगह एक ही स्कूल में हम पढ़े, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है हमारे साथ ना। तो हम लोग फेमिलियर हो जाते हैं सब, कि हाँ भाई वही दोस्त हैं, वही सब हैं, वही यार जो भी बताना है खुल के, हमारी वीकनेसेस स्ट्रेंथ सब जानते हैं, सारे टीचर्स को भी जान जाते हैं। पर क्या होता है जब आप कोचिंग में जाते हो, देखते हो, सबसे पहले वो लोग आपके कंपेटिटर है, एक कॉम्पिटिटिवनेस की भावना आती है कि नहीं अभी पहले दोस्त नहीं है, पहले वो मेरा कंपेटिटर है। ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है कि कंपेटिटिवनेस की जो फीलिंग है बच्चे के मन में, कोचिंग जाएगा तो हाँ नहीं मैं इसको नहीं जानती, ये अच्छा पढ़ रहा है, ये कैसे कर रहा है, मेरे को भी करना है, ये कैसे कर लिया, अरे ये सर से पूछा तो मेरे को भी पूछना है। वो जो खुलने का है, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो असली होता है, दैट इज़ मेरा मानना है कि कोचिंग में होता है। मैं भी जब शुरू में पाथ IAS अकेडमी मैंने भी ज्वाइन किया है CGPSC का प्रिपरेशन करने के लिए, तो शुरू में मैं भी आती थी, तो एक कॉर्नर सीट है, 3rd या 4th बेंच में कॉर्नर सीट में बैठती थी, किसी से बात नहीं करती, सिर्फ एक लड़की है उसी से बात करती थी सिर्फ मैं। पर उसके बाद आने के बाद पता चला सर पढ़ाने आए, पहली क्लास में जब थी तो अंकित सर मैथमेटिक्स की क्लास लेते थे, सर आए, देखे कि ये नई बच्ची है। बाहर मैं निकली, जैसे छुट्टी हुआ तो सर बोले कि तुम नहीं हो ना, तो मैं बोली कि यस सर मैं अभी ज्वाइन करे, मेरे को 2 दिन हुआ है। सर बोले कि बेटा देखो ऐसी ऐसी बात है, इसमें ऐसा पढ़ना होता है, ऐसा सिलेबस होता है, बाकी कोई भी दिक्कत हो तुम मेरे से आके पर्सनली बात कर सकती हो किसी भी समय लगे, या यहाँ नहीं पूछ पा रही हो घर में से पूछना है तो घर में ऑफिस में फ़ोन लगा के मेरे से बात कर सकती हो। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और जो टीचर्स हैं उनका इतना बड़ा रोल अभी देखने को मिल रहा है कि रियली में बच्चों के मतलब लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। थर्ड इसकी रेगुलर टेस्ट, स्कूल में अक्सर होता है कि भाई हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं तो ऐसे ही निकल जाते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जो सिंसियर है वो शुरू से पढ़ रहा होता है, कुछ और होते हैं थोड़े सिंसियर वाले, वो लोग पढ़ते हैं 15 दिन, 1 महीने 15 दिन पहले, थोड़े और कम वाले पढ़ते हैं 10 दिन पहले, और जिनको मतलब नहीं है वो तो पढ़ते हैं 1 दिन पहले, हो गया भैया पेपर तो निकल जाता है ऐसे ही छे। तो कोचिंग में क्या होता है कि नहीं, आपको रोज टीचर आएंगे, आज क्या पढ़े हो, कल आके आपको पूछा जाएगा कि नहीं कल क्या पढ़ाया था मैंने, पहले आप बताओ। स्कूल्स में क्या है वो उतना टाइम नहीं रहता ना, आपको 45 मिनट का टीचर्स को स्लॉट दिया जाता है कि आपको इतने समय में पढ़ाना है। टीचर आएंगे, थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे कि हाँ बात करेंगे, बच्चा क्या हो, कैसे हो, हाँ हो गया भाई गुड मॉर्निंग, उसके बाद देखो बेटा ये है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, उसके बाद आप टीचर चले जाते हैं, हम भी चले जाते हैं, पर्सनल डाउट है तो जाके बात कर सकते हैं, बट टीचर्स के पास भी उतना टाइम नहीं होता, और भी क्लासेस होती। बट कोचिंग्स में क्या होता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग को एक्सपर्ट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे टीचर आएंगे, पहले इंटरेक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे कि हाँ आराम से बैठो, देखो बेटा ये है सिलेबस, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग ये पढ़े थे, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपको कितना समझ आया है, समझा जाएगा कि हमारे समझने का लेवल कितना है, जितना सारे बच्चों का में से जो सबसे जिस बच्चे का सबसे कम होगा लेवल, उस लेवल से स्टार्ट करके ऊपर तक ले जाया जाता है। तो ये मेरा मानना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के आ जाने से एक बहुत बड़ा चेंज आया है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती जा रही है, हमको क्या है अब ये नहीं सोच सकते कि ठीक है भाई चल रहा है, आगे होगा जो होगा, कदम से कदम मिला के चलने वाला समय आ गया है, क्योंकि वो तो नहीं रुकने वाला, टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ रही है उसके हिसाब से चलना है। तो टीचर्स क्या है, कोचिंग में लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, पर्टिकुलरली 1-to-1 इंटरेक्शन करके किसको किस कोर एरिया में इसका डेवलपमेंट करना है वो सब ध्यान दे के उनका डेवलपमेंट करते हैं। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तो गिरीश सर, जब मैं आंसर राइटिंग जब पहली बार किया था तो पहला दिन का आंसर राइटिंग मेरे को अभी याद है, मैंने पता नियम अधिनियम के बारे में मैंने लिखा था। फिर उसके बाद ना जो मेरा आंसर का जो फ्लो था वो एकदम ऐसे मतलब छिटका अलग अलग था पूरा, मतलब इधर अलग उधर अलग। फिर उसके बाद ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते तो आ गया, मतलब फ्लो बिठाना लगभग आ गया, ऐसा सर ने मतलब जब सुधार आया। तो
ये जो है 1-to-1 मेंटरशिप से ही पॉसिबल। बेसिकली मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि हमको को पता होता है कि क्या करना है बेसिकली लाइफ में, बट हम कोचिंग आते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कैसे करना है चीज़ों को। क्या करना है हमको पता है, पर कैसे करना है वो यहाँ आकर एकदम क्लियर हो जाता है, एक मैप तैयार हो जाता है कि हाँ हमको यहीं चलना है। बहुत स्मूथली निकल जाती है। एग्जैक्टली जैसे शीतल ने कहा, राहुल ने कहा, निधि ने भी बताया बहुत सारी चीज़ें, मेंटर्स का रोल, वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी रहती है वो स्टूडेंट्स में डेवलप हो जाती है इंस्टीट्यूट्स कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन करने से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। कोई सिंसियर स्टूडेंट है या जो भी मतलब स्टूडेंट्स है जिनको अपनी लाइफ के लिए अकाउंटेबल है, जो इनको एकदम पर्पसली उसको मतलब पाना चाहते हैं, वो अपने अंदर ऐसी चीज़ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी डेवलप कर लेते हैं धीरे धीरे मेंटर्स के थ्रू और चीज़ों से, नेचर से सीख के। वो हमको बहुत आगे मतलब ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये बोलना चाहिए कि स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। वो स्टडीज़ के लिए ही नहीं, वो हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप स्टडीज़ में हो, फुटबॉल खेल रहे हो, और लाइफ की कोई भी चीज़ में हो, इवन मतलब आप कुकिंग भी कर रहे हो। बेसिकली मैं कुकिंग करता हूँ, मेरी हॉबी है, तो कुकिंग भी कर रहे हो, उसमें भी एक डिसिप्लिन चाहिए कि आपको इस टाइम पे खाना बनाना है, कंसिस्टेंसी चाहिए कि आपको उस चीज़ को मैनेज भी करना है उस पढ़ाई के साथ साथ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रहे। जैसे राहुल ने बताया आंसर राइटिंग में उसका ग्रोथ हुआ, वो एक प्रॉपर एग्जांपल है कि अब कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ को मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ से लेके, तो वो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव ही फीडबैक आता है, पॉजिटिव ही उस चीज़ का आउटकम आता है। तो हमारी लाइफ में हर चीज़ को कोरिलेट करके चलना चाहिए और हर चीज़ों से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखती रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमको कोचिंग से सीखने को मिलती है, नेचर से सीखने को मिलती है। सबसे बड़ा मेंटर पूरी लाइफ में मेरे को यही लगता है नेचर है। बहुत सारी चीज़ें आती है लाइफ में, प्रेशर आता है, हर किसी की लाइफ में आता है। वो अपने गोल्स को लेके कोई प्रेशराइज फील करता है, कोई अपनी फैमिली प्रेशर रहता है, किसी को किसी और चीज़ का प्रेशर रहता है, हर कोई ना कोई चीज़ प्रेशर फील करता है। तो हर कोई बेसिकली डिप्रेस सा फील हो जाता है, किसी को कोई नहीं झेल पाता, कोई झेल पाता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब आज के डेट पे देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है कि लोग डिप्रेस हो जा रहे हैं बहुत ईजीली। तो मेरा ये मानना है पर्सनली, मैं जो फील करता हूँ कि प्रेशर को ही कंफर्ट जोन बना लेना चाहिए। प्रेशर प्रिविलेज है, वो आएगा ही। लाइक प्रेशर नहीं है तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। कई बार ये भी होता है हमारे साथ। प्रेशर को एक तरीके से कंफर्ट जोन बना लेना चाहिए और उस पर धीरे धीरे ही वो होता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रेशर में आ गए अब कंफर्ट जोन नेक्स्ट डे बन जाएगा, वो धीरे धीरे ही होता है। जब आप प्रेशर को ही कंफर्ट जोन बना लेते हैं और उस हिसाब से अपने गोल्स को डिवाइड करके बेंचमार्क सेट करके धीरे धीरे उस चीज़ को अचीव करते हैं, तो ओवरऑल आपका जो जितना भी आपका पोटेंशियल है वो ग्रो करने लगता है। फिर आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप प्रेशराइज जगह पे बैठे हैं, तो लोड ही नहीं पड़ेगा आपके माइंड पे, आपकी लाइफ पे कि इसको चीज़ को कैसे मैनेज करूँ मैं। वो धीरे धीरे रास्ते निकल जाते हैं और आप ग्रो कर जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने सीखी है। ये सारी चीज़ें कोचिंग से ही, ये बहुत सारे मेंटर्स से मिला, बहुत सारे टीचर्स से मिला, मैं ये सारी चीज़ें सीखने को मिली। और ये बहुत अच्छा बोलना चाहिए मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में कि प्रेशर को एक तरीके से कंफर्ट जोन बनाना, कि अगर आप जब तक इस चीज़ पे वर्क नहीं करोगे, कोई आके वर्क आपकी हेल्प तो करेगा नहीं कोई बेस। और कभी कभी हम ये करते हैं कि अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते। सबसे बोलना चाहिए नेगेटिव चीज़ यही है कि हम पेरेंट्स के साथ ओपन नहीं हो पाते कि मेरे को ये करना है, वो करना है। हम बोल ही नहीं पाते। जो पेरेंट्स बोल रहे हैं मान रहे हैं, जो पेरेंट्स नहीं बोल रहे हैं वो भी कई बार हम लोग अंदर ही अंदर वो चीज़ रखी रहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं कोचिंग में कुछ टीचर्स ऐसे मिलते हैं जो हमको समझाते हैं कि बेटा आप चीज़ को ऐसे डील करिए तो लाइफ में ऐसे होगा। इनडायरेक्टली वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे इफेक्ट कर जाती है कि आगे चल के वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। नए नए बेंचमार्क सेट करना, कंटिन्यूसली ग्रोथ को चुनना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं पे सेटल होने की चीज़ें सोचते हैं, वो एक तरीके से वो एक मेडियोक्रिटी लेवल तक ही सीमित कर जाता है इंसान, और वो चीज़ एक जगह पे जाके वो फिनिश हो जाती है। कंटिन्यूसली ग्रो करने वाली थिंकिंग अपने अंदर डेवलप करना, वो सारी चीज़ें आपको एक मेंटर ही सिखा सकता है। जैसे निधि ने बताया कि कोई स्टूडेंट होते हैं जो एक रात पढ़ के एग्ज़ाम निकालते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, है ना। मैंने अपने पूरे इंजीनियरिंग में एक ही रात में पूरा पढ़ के ही निकाला है पूरा इंजीनियरिंग को। बात ऐसा है कि मैं जब मतलब आज से 7 महीने पहले जब मैं पाथ एकेडमी आया, तो
मैं मनोज सर से मिला, डेमो क्लास में गिरीश सर थे। गिरीश सर से बात हुआ था जब हम डेमो क्लास कंप्लीट हुआ। सर ने बोला था कि आप ज्वाइन कर लो, जो भी रहेगा आप हमको बताना। उसके बाद हुआ क्या कि मेरा जैसे रोहन बता रहा था कि प्रेशर हैंडल करने का, मैं हमेशा से एक बहुत बड़े क्राउड में रहने का मेरे को आदत है। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, तो मैं बहुत से पर्सनालिटी से मिलते रहता हूँ। मतलब मेरे अंदर में बहुत लोग बोलते हैं कि इतने लोग से तू मिलता है, कि इतने लोग के ग्रुप में रहता है, तू पढ़ाई कैसे करता है, क्या करता है। और मतलब ग्रुप में रहने की वजह से मेरे अंदर एक चीज़ डेवलप हो गया है कि मैं एक तो काम रहता हूँ, और दूसरा चीज़ में अगर मैं सीरियस भी रहता हूँ ना, तो लोगों को ये नहीं लगता कि ये सीरियस है ना। तो मेरे को सब लोग ये बोलते हैं कि तू सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके। मैं एक दिन हामिद सर से पूछा, सर मैं अपने आप को देखता हूँ आईने में, है ना, कि मैं सीरियस हूँ कि नहीं पढ़ाई में। फिर मेरे को लगता है कि मैं सचमुच सीरियस नहीं हूँ। कि मैं जब भी अपने आप को आईना में देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब जैसे मैं शुरू से था हंसते खेलते रहते हैं भला। तो हामिद सर ने बोला, बेटा यही तेरा स्पार्क है ना, अगर तू इसको ख़त्म कर देगा तो शायद तू ना बन पाए डीसी। और मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मम्मी है ना, तो मैं अपनी मम्मी को बताया कि सर ने ऐसे बोला मम्मी। तो मम्मी बोली कि बेटा देख, तू क्या होगा फ्यूचर में चीज़ का तू टेंशन मत ले, है ना, और सर बोल रहे हैं जो वो सही है। और मेरे घर में हमेशा से मेरे को एक टीचर के ऊपर, क्योंकि एक्चुअल में मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर हैं तो घर से बाहर ही रहते हैं हमेशा, तो मैं कोचिंग के सहारे हो गया कि स्कूल में तो मेरी मम्मी मेरे पापा मतलब पूरे डिपेंडेंट रहते हैं टीचर के, कि जो भी है कि आप देख लो मेरे बच्चे को पढ़ा लो। तो आज से भी मतलब आज भी वो चीज़ है कि मैं भी मतलब जो सर जो बोल दिए मेरे को वही करना है, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचता नहीं हूँ। और शायद अभी तक मैं अपने लाइफ में इतना नहीं पढ़ा हूँ जितना अभी पढ़ रहा हूँ। और मतलब अराउंड 9th मंथ हो गए कि मैं रेगुलर मतलब अराउंड 4 to 5 मतलब आवर में रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चल रहा हूँ। तो हाँ, थैंक यू हामिद सर, है ना, फॉर गाइडेंस, है ना। जैसे कि स्टेज फियर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम सबसे ज़्यादा डरते कहाँ जाने पे, स्टेज पे जाने पे। हम 4 लोग से बात कैसे करेंगे, अगर स्टेज पे हैं तो फोकस हम पे ही होना चाहिए, तो हम कैसे वहाँ रिएक्ट करते हैं, 4 लोगों से बात, बड़ों लोगों से कैसे बात ही करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक कोचिंग आपको प्रोवाइड करवाती हैं। रहा बात इस पाथायस अकेडमी का, तो हम हमारे यहाँ एक हर सैटरडे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे एक प्रोग्राम चलता है कि आपका मतलब एक इंडिविजुअल्स का आप अंदर से फियर ख़त्म करने के लिए, और आप कैसे किसी के सामने मतलब प्रेजेंट हो रहे हैं, ये सब पे काम चलता है। कोचिंग में सिर्फ नहीं, आपको एक सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। कैसे यहाँ आपके हेल्थ को भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक मेंटर्स को बुलाना, मेडिकल फैसिलिटीज़। यहाँ हमारे यहाँ एक बार डॉक्टर को भी बुलाया गया था कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं। कभी इमरजेंसी आ गई तो सारी चीज़ का नॉलेज यही एक जगह है जहाँ सारे चीज़ का नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक सबसे यूनिक फीचर कोचिंग का ये बताना चाहूँगी मैं कि यहाँ एक तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। टाइम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपके लाइफ में टाइम कुछ भी रुक जाए, टाइम नहीं रुकने वाला, बोलते हैं ना, ये टाइम नहीं रुकता है। तो टाइम मैनेजमेंट तो सिखाया जाता है, बट दूसरा इसका ऑपोजिट एक अच्छा फीचर क्या है कि यहाँ टाइम बाउंड स्टडीज़ नहीं होती है, कि टाइम मैनेजमेंट तो आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा कि आपको किस तरीके से आपको वेल मैनेज करके चलना है टाइम के साथ कि आप अपने गोल को पा सकें। बट जब आपको पढ़ाया जाता है तो बिल्कुल टाइम का आपको कोई इशू नहीं दिया जाता है कि नहीं बेटा आपको इतने समय में टीचर आएंगे पढ़ा के चले जाएंगे। टाइम का ये रहता है कि आप कितनी देर में समझ रहे हो, कितनी देर में उस चीज़ को कैच कर रहे हो, उस पर फोकस करके आपको सिखाया जाता है कि जितना भी आप समय लो पर आपका कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा इसमें फोकस किया जाता है। इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को इतना इम्पोर्टेंट अभी मिल गया है कि सबसे पहले तो आपको देखा जाता है कि कितना आपके मतलब आपका लेवल क्या है, बच्चों का लेवल क्या है, किस मतलब अंडरस्टैंडिंग की इसको ज़रूरत है, उस हिसाब से इसको बच्चों को मतलब समझाया जाता है कि
नहीं आपको ऐसा करना है, आप पर्सनल असिस्टेंस दिया जाता है कि आप कोचिंग के पहले आके मिलिए, बाद में आके मिलिए। इसलिए देखा जाता है कि बहुत यूनिक फीचर है कोचिंग्स का कि यहाँ पे मतलब टाइम का कोई इशू नहीं है, आपको जैसा आप सूटेबल हो वैसा आप मतलब यहाँ पे आके स्टडी कर सकते। कोचिंग में बेसिकली हमको एक इन्वायरमेंट भी मिल जाता है, पढ़ाई से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, सोशल गैदरिंग से रिलेटेड, एवरीथिंग लाइक लाइफ में कैसा होना चाहिए, एक ब्यूरोक्रेट की लाइफ क्या होती है, आपको कैसे बैठना चाहिए, आपको कैसे बात करनी चाहिए, आपको कितनी बात करनी चाहिए, कहाँ पे आपको बोलना चाहिए, हमको यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छे से सिखाया जाता है। बेसिकली आप कोचिंग आएंगे तो आपकी लाइफ एज अ ब्यूरोक्रेट आपको ऐसा फील करा दिया जाएगा कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, आपको किस पोस्चर में बैठना है, लिसनिंग यहाँ पे हमको मिल जाता है, सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। बेसिकली हमको यहाँ पर आके क्या होता है, हर स्टूडेंट का एक वीक सब्जेक्ट होता है। मैंने जो खुद फील किया है अपने लाइफ में, एक स्टूडेंट का जो होता है एक वीक सब्जेक्ट होता है पर्टिकुलर। तो जैसे कि मेरा थोड़ा सा मैथ्स वीक है, तो कोचिंग आके यहाँ पर ऐसा होता है कि सब चीज़ें यहाँ पे जो पढ़ाई जाती है स्टार्टिंग से पढ़ाई जाती है। यहाँ पर कोई भी एकदम कोई टॉपर नहीं है, कोई एकदम लाइक लोअर रैंक में नहीं है, सब इक्वल है यहाँ पर। आपका क्या लेवल है उस लेवल से यहाँ पे स्टार्ट की जाएंगी चीज़ें। आपको इतना अच्छे से एकदम डाउन टू अर्थ इतना अच्छे से समझाया जाएगा। मेरे साथ ये फील हुआ कि अंकित सर की क्लास में जो मैंने बोला है सर को कि सर मेरे को यहाँ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, तो सर ने एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है मेरा। जबकि हो सकता है कि टॉपर्स हैं, उनको एकदम लग रहा हो कि यार ये तो एकदम लाइट क्वेश्चन है या ये तो एकदम ऐसी क्वेश्चन है, तो किसी को भी आ जाता है। पर यहाँ पर मेरे को फील हुआ कि मेरे को समझ नहीं आया, तो उन्होंने इतना अच्छे से समझाया। मेंटर्स इनकरेजमेंट स्पार्क टू इग्नाइट योर पोटेंशियल। आपने जैसे बोला वो आपका जो स्पार्क है, वो जो आपका चार्म है, जो आपके पर्सनैलिटी पे वो अपन जैसे कोई भी कार चलाता है, मतलब कोई भी बच्चा जैसे स्टार्टिंग में अंटिल 18 ईयर्स का ना हो कार चलाता है, तो सीट बेल्ट के लिए आजकल के मतलब नए वाले कार्स में मतलब बीप करके साउंड आता है। जब तक आप वो सीट बेल्ट अप्लाई ना करो वो बीप बीप का साउंड बजते ही रहता है। तो एज अ मेंटर ही है हमारे लिए, मतलब मेंटर का भी रोल यही है कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो और आप जब वो सीट बेल्ट लगा लो तो वो बंद हो जाता है। ये बताना चाह रहे कि आप कहाँ पे गलती कर। बोला कि मतलब आपने एक एग्जांपल लिया टेक्नोलॉजी से, है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि एक मतलब रियल टीचिंग ये है कि हम किसी स्टूडेंट को बेसिक से पढ़ाते हैं, मतलब जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं उस टाइप का। हमारे कोचिंग में एक ख़ास बात यह है कि हम टीचर्स को जितने बार भी पूछें, है ना, तो सर हमको मतलब एक्सप्लेन करते हैं उस चीज़ को। और क्लास के बाद भी कि जैसे छोटे से छोटा भी टॉपिक रहे कि जो भी रहे, और ऐसा भी होता है कि मतलब वो टॉपिक से रिलेटेड भी ना रहे, पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड रहे कुछ चीज़, है ना, तो सर से कन्वर्सेशन करते हैं, तो सर बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं बहुत पहले एक ना पॉडकास्ट नहीं बोलना चाहिए कि मैं एक इंटरव्यू देखा था, इसमें APJ अब्दुल कलाम, एवरीवन नो, है ना, APJ अब्दुल कलाम ने अपने टीचर्स के बारे में बताया था। एक दिन वो क्लास 8 में थे, वो साइंस का क्लास चल रहा था, सर उनको एरोडायनेमिक का थ्योरी समझा रहे थे। तो एक बर्ड का मतलब हाउ टू फ्लाई, वो डायग्राम बनाए, इसमें एक बर्ड था, है ना, उसके विंग्स थे, टेल्स थे, और सर ने उनको समझा रहा था कि सर समझा रहे थे कि मतलब वो लिफ्ट क्रिएट कैसे करते हैं बर्ड, मतलब अपने मतलब टेल को मतलब कैसे टर्न करते हैं, है ना, मतलब विंग्स को कैसे मतलब टर्न करते हैं, ये सब चीज़ के बारे में। तो सर ने आफ्टर क्लास पूछा सबसे कि किसी को समझ आया कि नहीं, जैसे सब पूछते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम सर ने बोला कि सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो सर ने बोला कि ठीक, और बाकी बच्चों से भी पूछा, तो सर ने मतलब बाकी बच्चों ने भी बोला कि हाँ सर हमें भी समझ नहीं आया। तो सर मतलब उनका रिस्पॉन्स ऐसा था कि सर मतलब ठीक है, बोले सर बहुत कमिटेड थे अपने टीचिंग को लेके। तो सर ने बोला कि आज हम शाम 5 बजे मतलब रामेश्वरम है जो, वहाँ पर अपन सब मिलेंगे बोल के। सर ने सबको बुलाया, सब जितने पूरे क्लास के बच्चे थे सब गए।
सर ने एक मतलब ग्रुप ऑफ बर्ड्स जो उड़ते रहते हैं सी के बाजू में, उनको दिखाया कि देखो क्या देख रहे हो तुम। तो उन्होंने बताया कि सर वो मतलब बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। तो सर ने उनको उनका मैकेनिज्म समझाया कि कैसे है क्या है बोल के। तो सर ने APJ अब्दुल कलाम सर से पूछा कि इनका इंजन क्या है, बर्ड्स में जो उड़ रहे हैं उनका इंजन क्या है। तो उन्होंने बोला, सर ने बोला कि उनका माइंड, उनका माइंड, कि बर्ड अब चाहे उनका इंजन ही है, बर्ड जहाँ चाहे तो। और उन्होंने और ये भी बोला कि उनका मोटिवेशन क्या है। तो उन्होंने फिर बोला कि उनका माइंड है ना। तो सर समझ नहीं पाए कि ये 2 बार माइंड क्यों बोल रहा है ना, इंजन में भी माइंड, मोटिवेशन में भी माइंड है ना। तो फिर सर ने उस टाइम तो कुछ बोला नहीं और ये कन्वर्सेशन वहीं पर ख़त्म हो गई। बाद में सर को ही समझ आया कि नहीं, बच्चा कुछ अलग बोल रहा था। और यही एक मेरे को ऐसा लगता है कि रियल टीचिंग यही है कि मतलब किसी स्टूडेंट को कुछ समझ ना आ रहा हो, कि कुछ दिक्कत हो, कहीं फंस रहा है, तो उसको एक टीचर जैसे कहीं लेके जा, जैसे सर को लेके गए थे प्रैक्टिकल नॉलेज, वैसे हमारे कोचिंग में भी जैसे गिरीश सर है ना, जैसे हम कहीं फंसते हैं कुछ चीज़ में तो सर हमको डायग्राम बना के बताते हैं कि ऐसा है, ये है, वो है। हम इंजीनियरिंग पास आउट कर रहे हैं, सब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, है ना। एक सबका एक लेवल है कि हम समझ सके, लेकिन कहीं कहीं पर हम भी फंस जाते हैं कि हमको समझ नहीं आता। सर तो हमको एकदम बेसिक, जैसे क्लास 5, 6 के बच्चे रहते हैं जिनको डायग्राम बना के सिखाया जाता है, वैसे हमको सिखाते हैं। जैसे तुमने APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में बताया, उससे पहले तुमने स्पार्क के बारे में बात की थी, निधि ने बताया इन्वायरमेंट्स के बारे में, इन्वायरमेंट कैसे डिसाइड करता है, और राहुल ने बताया किसी चीज़ की मतलब हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है। बेसिकली हम लोग जब ग्रो करते हैं, हम इतने सारे इन्वायरमेंट से देख के गुजरते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हम चीज़ों को लेके जजमेंटल बन जाते हैं। और होता ये है, हम कोई भी चीज़ को जज करने लगते हैं कि एक सर्टेन एज पे आके, वो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो जैसे लोकदित ने बताया, हर पर्सन का एक स्पार्क अलग होता है, हामिद सर जैसे बताए हुए थे इसको। तो हर पर्सन का स्पार्क अलग होता है, तो हर किसी के नॉलेज का पोटेंशियल भी अलग होता है। उनके अंदर कितनी डीप नॉलेज है, कितनी अच्छी नॉलेज है, हम जज नहीं कर पाते। और आजकल के जनरेशन में ये देखने मिलता है कि हर कोई जज करने लगता है एक दूसरे को। वहाँ पे एक ऐसे नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव चीज़ आ जाती है इंसान में कि वो लाइफ में हर चीज़ों को लेके जजमेंटल बन जाता है। उसकी आने वाली चीज़ें वो पहले से प्रेडिक्ट कर लेता है माइंड में, नहीं ये ऐसा ही होगा, चीज़ को लेके वो पहले से ही नेगेटिव फीडबैक ले आता है। तो इस कोचिंग में आने से ये चीज़ बहुत बड़ी सीखने को मिली कि किसी भी चीज़ को लेके जजमेंटल नहीं होना चाहिए इंसान को। हर किसी का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, और उस पर्सपेक्टिव से सोचना, खुद के अंदर डेवलप करना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखना और उसके अकॉर्डिंग सोचना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे हमको उन छोटी चीज़ों की वैल्यू पता चलती है। हम यहाँ पे सब बैठ के जो एक्सपीरियंस शेयर करें, इससे भी हमको कुछ ना कुछ सीखने मिल रही है। एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में यही है कि आप दूसरे की एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं। जैसे हमारे कोचिंग में बात आई है, इसमें बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपने एक्सपीरियंस से हम चीज़ें सीखे हैं। गिरीश सर बताते हैं, हामिद सर है, अंकित सर है, सतीश सर है, बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंसेस से हमको चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं, जो कि हमको वाकई आगे ग्रो करने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। आंसर राइटिंग से लेकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट तक हर छोटी चीज़ों को सर पॉइंट आउट करते हैं, उन सब चीज़ों को फीडबैक देते हैं कि बेटा आप ऐसे ही करिए, ताकि ये आपके में आगे जाके ये चीज़ें चेंज होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ को एक बड़े वे में नहीं ले जाते, बिग मतलब बड़ा चीज़ नहीं करते, उसको बिग माइलस्टोन की तरह नहीं शो करते। एक छोटी सी चीज़ को एकदम टाइनी पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। उन चीज़ों को कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी ला के उस चीज़ों को अचीव करके हम ग्रो करते हैं। वो चीज़ कहीं ना कहीं मैंने ये फील किया है कि जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, वैसे वैसे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। और इन्वायरमेंट, मतलब यहाँ जो इस बात आई है, इसका कोचिंग का जो इन्वायरमेंट है एक अनबिलीवेबल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन जैसे होना चाहिए वैसे ही। बट व्हाट आई पर्सनली फील ये कोचिंग में को जब आता हूँ तो एक थेरेपी के टाइप लगता है। 4 से जो आता हूँ मैं 4 बजे 4:30 बजे तक आ जाता हूँ यहाँ पे, 4:30 तक अराउंड।
और 8:30 के अराउंड यहाँ से चले जाता हूँ। लेकिन इस बीच ऐसा लगता है कि लाइक मैं आया हूँ, अपने थॉट्स बहुत सारी चीज़ों से सोशलाइज़ होता हूँ। मैं इतना सोशल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी, जैसे आप सभी से सोशलाइज़ हुआ मैं, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें मैं सीखा। एक हेल्दी कंपटीशन भी देखने को मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे का इन्वायरमेंट जो है लाइक कोचिंग की तरफ फील नहीं होता। इज़ लाइक बाकी कोचिंग्स में जैसे मैं गया हूँ वहाँ से अगर कंपेयर करो, यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप कोचिंग नहीं, कहीं पे ऐसी जगह आए हो कि आप यहाँ पे आके आप ये नहीं चाहो कि मैं पढ़ाई ना करूँ। यहाँ पे आप पढ़ भी लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने नॉलेज गेन कर ली है। लेकिन जब आप घर जाते हैं तो रियलाइज़ करते हैं नहीं, आज मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली है और इतना स्ट्रेस भी नहीं रहता यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बेसिकली बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को ये फील हुई है। और टीचर्स जो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, आपको कोई एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ता। तब ब्रेन कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास में बैठे हैं बट हमारा थॉट्स कहीं और चल रहा है, वैसा नहीं होता। मतलब हम लोग जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे आ जाते हैं। टीचर्स ऐसे हैं कि वो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि आपको ना चाहते हुए भी वो चीज़ समझ आने लगती है, पढ़ लेते हो आप। ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है। सिक्योरिटी यहाँ आके ऐसा मतलब नहीं लगता है कि आप अनसिक्योर फील नहीं करोगे। और एज अ टीचर ही नहीं, आपको सिर्फ गाइड किया जाता है, एज अ पेरेंट्स यहाँ आपको देखा जाता है। जैसे एक मदर और फादर अपने बच्चों का डेवलपमेंट देखते हैं, मदर और फादर हमेशा आपको ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स पढ़ा के मतलब पढ़ाते हैं और हमको ट्रस्ट नहीं होता है कि ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन आता है, हर किसी के माइंड में आता है। तो वो ट्रस्ट को भी यहाँ सबसे बेटर डील किया गया है। हम इजीली हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स जो एक्सपीरियंस के साथ हैं, उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा सिलेबस इस तरीके से हमारा पूरे मतलब उस भावना से दी जा रही है कि हम पूरा 100% ट्रस्ट करके इस पे काम कर सकते। तो ट्रस्ट और जो पेरेंट्स वाला फैमिलियर इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए सबसे बेटर है यहाँ पे, और वो शायद बहुत कम जगहों पे ऐसा हो सकता है। वो एक्चुअल में हमको सब चीज़ में ही एक डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। अब जिस टाइप का उसका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन जैसे रोहन बोल रहा था इन्वायरमेंट का बात, आप बोल रहे थे डेवलपमेंट का बात। मेरे को पर्सनल फील ऐसा होता है कि जब मैं आता हूँ, तो मैं साइड में गाड़ी लगाता हूँ, जब अंदर होता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे एक डीसी अपने क्वार्टर में आता है ना, है ना, उस टाइप का मेरे को फील होता है। क्योंकि कोचिंग का इन्वायरमेंट ऐसा है, इसका डिज़ाइन ऐसा है कि अब ऐसा फील लगता है कि नहीं यार मेरा ट्रेनिंग अब चल रहा है अभी, मेरे को उस टाइप का फील होता है। और सर मैम लोग से तो मेरा मतलब हमेशा कन्वर्सेशन होते रहता है, तो सब चीज़ बात जिस टाइप का मैं करता हूँ तो हमेशा मेरे को सर मैम मोटिवेट करते रहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो मेरे को नहीं पता कि अब तो मेरे को ऐसा लगने लग गया है कि मैं बन सकता हूँ अभी। हाँ, आ गया है। यहाँ का इन्वायरमेंट तो है ही इतना अच्छा, और लाइक यहाँ आके ऐसा फील होता है, पर्सनली जो मैंने फील किया है कि जैसे डायरेक्टर से बात कर रही हूँ या किसी भी टीचर से बात कर रही हूँ, तो ऐसा फील नहीं होता कि यार ये तो डायरेक्टर है या तो ये कोई एकदम एक्सपर्ट टीचर। ऐसा लगता है अपने हैं जो भी हैं। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है हमको या कुछ मतलब हमारे लिए कुछ चिल्ला रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तो ऐसा लगता है ये हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। और पर्सनली मैंने ऐसा फील किया है कि योगिता मैम हो, हामिद सर हो, मैं कुछ भी मतलब मेरे को दिल में बात है कि यार मेरे से ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं पर्सनली जाके उनसे बात कर सकती हूँ कि मैम मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। जैसे फीडबैक वाला होता है यहाँ पे पाथ IAS एकेडमी में, फीडबैक का हमेशा कोई टीचर आए या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बेस्ट थिंग कि फीडबैक। तो वो जो फीडबैक होता है उसको इतना सीरियस लिया जाता है कि पर्सनली मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं जो भी चीज़ उसमें लिखती हूँ उसमें तुरंत एक दिन में ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और कोचिंग या कहीं पे भी इतना जल्दी किसी चीज़ को इतना सीरियस लिया जाता है कि हाँ, और उनका विश्वास है उनके बच्चों पर कि हाँ कि अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो हमको इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी कोचिंग्स में इतनी जल्दी बच्चों के इम्प्रूवमेंट को लेकर कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता। यहाँ पर फीडबैक में आप एक दिन कुछ लिख के दो, उसी दिन आपको देखने को मिलेगा कि आपको एक्शन देखने को मिलेगा, तुरंत चेंज कि हाँ हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है सर, आप इसको चेंज कीजिए। हमारे बच्चे लाइक
एकदम छोटे से बच्चों की तरह, एक जैसा एक माँ बाप रखते हैं ना कि यार हमारे बच्चों को एकदम प्यार से रखना है, माँ बाप, इनके माँ बाप हमको सौंप के गए हैं कि हाँ इनका निकलना चाहिए, ये निकलेगा। इतना यहाँ पे इतना डिसिप्लिन का माहौल है, इतना इन्वायरमेंट ऐसा है कि जैसी कोचिंग में एंटर करो ऐसा फील होता है कि हाँ आप डीसी हैं, आपको कैसे बैठना है। स्पेशली हामिद सर ने कहा था कि आप क्लास में आ रहे हैं तो आपका बैठने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप डीसी हैं, आप बोल रहे हैं तो आपका बैठने का तरीका, बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप डीसी हैं। आप फील कीजिए कि आप जो हैं